भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बचपन से ही अनाथ थी, शादी भी हुई थी, फिर भी मैं अकेली की अकेली रह गई। क्या करूं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना तो कोई मुझे अपने घर में रख रहा है और ना कोई मुझे काम दे रहा है। मैं करूं तो करूं क्या? मैं मर जाऊंगी इस तरह घुट घुट कर तो। कोई है? हाँ, क्या काम है? भैया, मुझे आपके यहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा? नहीं, मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। भैया, अगर आपके यहाँ पर कुछ काम नहीं है तो एक काम कर दोगे? मुझे ना बहुत तेज की भूख लगी है, आप मुझे खाना खिला दोगे? यहाँ नहीं है खाना वाना, चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। साहब, खिला दो ना मुझे खाना। मैं सच कह रही हूँ, मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? यहाँ नहीं है खाना वाना, चल जा यहाँ से। कोई है? कोई है? हाँ बोलो, क्या काम है? साहब, कुछ काम मिल जाएगा? अभी तो जरूरत है नहीं, एक दो दिन में जरूरत पड़ेगी तो बोल दूंगा। साहब, मैं एक लाचार बेसहारा औरत हूँ, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1-2 दिन क्या, आप मुझे अभी बता दो, अगर कोई काम हो तो मैं काम कर लूंगी। चल ठीक है, कल से काम पे आया ना। ठीक है साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। अरे मेरी जान, कहाँ जा रही है? अकेली धूप में हम छोड़ दें क्या? क्यों? तुम छोड़ोगे तो धूप कम हो जाएगी क्या? छोड़ो मेरा हाथ और हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। इतना गर्म क्यों हो रही है? बाद में गर्म हो जाना, चल हमारे साथ चल। मैं कह रही हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। क्या अच्छा नहीं होगा? अभी तुझे पता नहीं है कि हम कितने हरामी लोग हैं। इनकी मुंह लगना तो बेकार है, वरना ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इससे अच्छा यही रहेगा कि मैं इन्हें चकमा देकर भाग जाती हूँ यहाँ से। अरे भाई, देख के यार पागलों से। यार कहाँ गई? चल इधर देखते हैं, चल के।
अरे सुनो जरा, जी साहब बोलिए। तुम्हारा पति नहीं है जो तुम ऐसे घूमती रहती हो? साहब पति तो है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहते। क्यों साथ क्यों नहीं रहते? ऐसी क्या बात हो गई? पता नहीं साहब, कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ दिन बाद पता नहीं क्यों मुझे मेरे पति ने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे कुछ वजह ही नहीं पता चली कि आखिर क्यों उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला। अच्छा, तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। चलो कोई बात नहीं, तुम काम कर लो। साहब जी, मैं ये कह रही थी, घर का सारा काम तो हो गया, लेकिन मेरे पास ना कोई रहने के लिए जगह नहीं है। आप अपने घर में कोई छोटा मोटा कमरा दे देते तो अच्छा रहता। देखो, रूम तो तुम्हें मिल जाता, मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, मैं तो यहाँ की देखभाल करता हूँ। देख लो साहब, अगर रूम की व्यवस्था हो जाए तो, वरना मुझे तो सड़क पे ही सोना पड़ेगा। मैं बात करके देख लूँगा, अगर वो कह देंगे तो तुम्हें रूम मिल जाएगा। ठीक है साहब, पर मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, खाना लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आप मुझे थोड़े से पैसे दे देते तो सही रहता। ठीक है। ये लो। और तुझे अंदर किसने आने दिया? तुमने तो छोड़ दिया मुझे मरने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके मैं अपना पेट पाल रही हूँ। तो तुझे काम करने के लिए मेरा ही घर मिला था? क्या ये घर आपका है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालना। मैं ऐसे ही नौकरानी बनकर इस घर में रह लूंगी, पर मुझे इस घर से मत निकालना। मुझे तेरी शकल से भी नफरत है, निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मेरा कसूर क्या है? आखिर बार बार आप मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? अरे मेरी गलती तो बताओ। गलती कुछ नहीं है तेरी, सिर्फ तू मुझे पसंद नहीं है। कुंवरपाल! जी मालिक, बताइए। इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो और ये दोबारा घर में नजर नहीं आनी चाहिए। मालिक, फिर काम कौन करेगा? कोई काम करने वाला भी तो नहीं है। तुमसे इतना कहा है, उतना सुनो। क्या तुम्हें भी इसके साथ बाहर निकालूं? ठीक है मालिक, अभी निकलता हूँ। चलो तुम बाहर निकलो, चलो। अरे यार, कहाँ गई होगी ये? इसे कहाँ देखूं जाकर मैं इसे? अरे सुनो जरा, मैं तुम्हें कम से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ पे बैठी हो। अरे साहब, आप यहाँ? बताइए क्यों ढूंढ रहे थे मुझे आप? ये लो, मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, तुम सुबह से भूखी हो। साहब, क्या खाना खाऊं मैं जब मेरा पति मुझे नहीं समझ रहा? तो इतना अमीर पति होने के बावजूद भी मुझे ये बेकारियों वाली जिंदगी जीनी पड़ रही है। आप रोइए मत, मैं बताता हूँ तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों निकाला है। मालिक ने दूसरी शादी कर ली है और उन्हें मारती भी है, उन्हें कुछ नहीं समझती है वो। जब तक मालिक के पास पैसे हैं, जब तक उनके पास है वो। क्या उन्होंने दूसरी शादी कर ली? अच्छा, अब मैं समझी। इसी वजह से वो मुझे अपने घर में नहीं रख रहे, क्योंकि वो तो उसी के साथ रहना चाह रहे होंगे ना। आप सही कह रहे हो, वो एक ना एक दिन उन्हें छोड़कर जरूर चली जाएगी। तुम एक काम करो, मालिक पर केस कर दो, तब तुम्हें अपने पास रख सकते हैं वो। केस कहाँ से करूँ साहब? मेरे पास तो खुद खाने के लिए पैसे नहीं है, दर दर भटक रही हूँ। केस में पैसे कहाँ से लगाऊंगी? केस लड़ने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ, तुम खाना खा लो पहले।
देखो, ये है मेरी बीवी, मुझे इसे मरवाना है। तुम ये बताओ, इसे मारने के कितने पैसे लोगे? काम तो हम कर देंगे, लेकिन इसे मारने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन काम नहीं हुआ तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अरे राकेश भाई, कैसी बातें कर रहे हो? आज तक हमसे कोई काम बचा है क्या? ठीक है, फिर काम खत्म होने के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो फिर काम खत्म होने के बाद ही मिलते हैं। रिंकू भाई, तो छोड़ेंगे नहीं आज हम। ऐसे हमें छोड़ दिया ना तो राकेश हमें मार देगा। अरे भाई छोड़ेंगे तब जब ये हमारे हाथ आए, एक बार हाथ तो आ जाए। नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। हम तुझे ऐसे कैसे छोड़ दें? अगर हमने तुझे छोड़ दिया ना तो राकेश हमें मार देगा। क्या राकेश ने भेजा है तुम लोगों को? हाँ, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि हम जिसकी सुपारी ले लेते हैं ना, उसे मार कर ही छोड़ते हैं। नहीं, मुझे मत मारना, भगवान के लिए मुझे मत मारना। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और राकेश से तुम लोग कह देना कि तुमने मुझे मार दिया है। बस इतना कर दो मेरे लिए प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर बाद में राकेश को पता चल गया कि तू जिंदा है तो हमारा क्या होगा? तू उससे क्या बातें कर रहा है? मार जल्दी। ओए, तू कौन है बे? मैं तुम्हारी मौत हूँ। आए तो तुम इसे मारने थे, लेकिन अब तुम दोनों मरोगे। अच्छा, तू मारेगा हमें? मुझसे होशियारी दिखा रहा है। अभी तक तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अब तुम दोनों को जान से मारूंगा। नहीं, हमें जान से मत मारना, हम इसके आसपास नहीं भटकेंगे आज से। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों ने पता नहीं कितने लोगों को बेवजह मारा है, और मैं तुम दोनों को जेल भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि तुम लोगों को मारकर जेल काट कर वापस आया तो फिर वही हरकत करते हो। इसलिए अब मैं तुम्हें जान से ही मारूंगा। तो तू ये बता, हमें छोड़ने कितना लेगा? बहन, कौन थे ये लोग और क्यों मारना चाहते हो तुम्हें ये? भैया, इन लोगों को मेरे पति ने भेजा है मुझे मारने के लिए। क्या तुम्हारे पति ने भेजा है? लेकिन क्यों? और तुम्हारे पति तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, इसलिए वो मुझे मारना चाहता है। अच्छा बहन, तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अगर तुम ऐसे घूमोगी तो तुम्हारा पति फिर से किसी को भेज देगा तुम्हें मारने के लिए। तुम सही कह रहे हो, चलो भैया। ये देखो फाइल, ये केस मैंने जीत लिया है, इसलिए तुम्हारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। ये घर सिर्फ मेरा है, तुम निकल जाओ इस घर से। अनुष्का, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे इस घर से बाहर कैसे निकाल सकती हो? अच्छा, तो अब तुम्हें ये लग रहा है कि तुम मेरे पति हो? क्या भूल गए वो दिन जिस दिन तुमने मुझे इसी घर से धक्के मार के घर से बाहर निकाला था? वो भी उस औरत के लिए जो कभी तुमसे प्यार करती ही नहीं थी, वो तो बस तुम्हारे पैसों से प्यार करती थी। और तुमने उस औरत के लिए मुझे जान से मरवाने की कोशिश भी की थी, गुंडे लगा दिए थे मेरे पीछे। मैं कैसे भूल जाऊं उस दिन को? लेकिन तेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, तू केस कैसे जीत गई? तेरे पास पैसे आए कहाँ से? अच्छा, तो तुम जानना चाहते हो कि ये सब कैसे हुआ? तो सुनो, ये सब ना इन भैया की वजह से हुआ है। अगर ये भैया मेरा साथ नहीं देते तो शायद मुझे इंसाफ कभी नहीं मिलता। इन भैया की वजह से ही मुझे इंसाफ मिला है। अनुष्का, जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली, क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था। भैया, पुलिस को कॉल करो, अंदर करवाओ इस इंसान को। अरे पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को अपने साथ ले आया हूँ। आओ। अच्छा, तो तू भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है? मालिक, आपने मालिक के साथ बहुत गलत किया था, मैंने न्याय का साथ दिया है। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाओ इस इंसान को। मैं इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती।